सफलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, ये तीन बातें जिसकी साधना में होती हैं वो सफलता को प्राप्त हो जाता है। अपने साधन को सर्वश्रेष्ठ समझना, पूर्ण श्रद्धा, जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, जो वाणी पाठ है, जो सेवा है, पूर्ण श्रद्धा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, ये विश्वास होना पहला। दूसरा, तत्परता, खूब प्रयास रहते कर, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक वाणी पाठ, अधिक से अधिक सेवा, खूब तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक खूब। तीसरा जो ये खास बात है, संयतेंद्रिया, इसके बिना सब अधूरा हो जाता है। जब साधक 4-5 महीना ठीक रहे फिर भ्रष्ट हो गए, सब अनुभव नहीं होगा। कि हम बहुत सुलझी हुई बात कह रहे हैं। साधक यदि अपने इन दोषों को सुधारेगा नहीं तो पूरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। भगवान कृपा करें, बुद्धि शुद्ध हो, साधन में लगन होना, साधन को सर्वश्रेष्ठ मानना और अजितेंद्रिय होना, मनमानी आचरण करना, उच्च सफलता नहीं मिलेगी। बहुत हो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। संयतेंद्रिया, बिल्कुल निर्दोष जीवन होना चाहिए। अंदर हमारे कमियां हैं लेकिन हम बाहर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होने देंगे। कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार किसी तरह का अष्टमैथुनों में नहीं, किसी बाहरी संग नहीं, बिल्कुल पवित्र जीवन। तो बहुत जल्दी साधना का लाभ आपको मिलने लगेगा। बहुत उच्च कोटि की साधना और एक दोष अनुभव नहीं होगा। लिख लो हमारी बात, कोई एक दोष जनेन्द्रीय रसेंद्रीय का कोई एक दोष है, अनुभव नहीं होने देगा। पूर्ण रूप से बिल्कुल पैक कर लो अपने साधन को, कहीं से छीण ना होने पावे, तो आपको अनुभव हो जाएगा। साधक यही सावधान तक दिन भर भजन किया, 10-20 मिनट मनोरंजन कर लेते हैं, नहीं, वो 10-20 मिनट तुम्हारे 24 घंटे के भजन के ऊपर पर्दा डाल देगा, अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए बहुत सावधान, ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर आप साधन कर रहे हो तो अपने साधन को बचाना भी सीखो, उसको लुटाओ मत, गलत जगह मत लुटाओ। किसी को पीड़ित देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, फिर प्रार्थना कर दो, अपना भजन दे दो, चलेगा। लेकिन इंद्रियों की गुलामी में भजन को छीन कर देना है, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा बहुत लंबे समय तक। आपको साधन में अश्रद्धा हो जाएगी और तत्परता तो रह ही नहीं सकती। जितेंद्रीय पुरुष तत्पर नहीं रहता। सबसे बड़ा दोष होता है कि जब हमसे गलती होती है तो हमें अपने साधन पर विश्वास हो जाता है, और जो संयतेंद्रिय नहीं है उसकी दिनचर्या एक जैसी कभी चल ही नहीं सकती। ये पहचान है, एक जैसी दिनचर्या संयतेंद्रिय वाला, संयतेंद्रिया तब ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिय। दो साधन तो इसमें स्पष्ट प्रकट हो गए, तत्परा, संयतेंद्रिया और श्रद्धा। अपने साथ तीनों बातें इसमें आ गई। अपने साधन पे पूर्ण श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ समझना और तत्परता पूर्वक लगन पूर्वक साधन को करना, और साधन में कोई छिद्र न रहने पावे। जैसे आप वैरागी हैं तो किसी माता बहन से किसी तरह संबंध न होने पावे। माता बहनों को चाहिए कि किसी तरह पुरुष से संबंध न होने पावे, किसी भी तरह। अगर आपने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो नष्ट हो जाओगे, और जब नष्ट हो गए तो न मन लगेगा तुम्हारा साधना में, न भजन में, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे रोज उत्साह बढ़ता चला जाएगा। देख लेना, कुछ दिन जब तक पाप नष्ट होते हैं तब तक आनंद नहीं मिलता, नहीं, फिर जब आनंद मिलने लगता है, निष्पाप हृदय हो जाता है, फिर क्या कहना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता परमात्मा में। तो साधन सिद्ध होने में सबसे बड़ा योग है संयतेंद्रिया का। श्रद्धा और तत्परता ये तो जरूरत है ही, लेकिन ये होते हुए भी यदि अजितेंद्रिय है तो अनुभव नहीं होगा। साधन कम हो रहा है लेकिन संयतेंद्रिया है तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। संयतेंद्रिया में हर इंद्रिय का संयम है। श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, नेत्रेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, जनेन्द्रिय। खास करके दो में बिगड़ता है साधक, रसेन्द्रिय और जनेन्द्रिय में। अगर रसेन्द्रिय ठीक है तो फिर जनेन्द्रिय का शासन कर सकते हो, और रसेन्द्रिय ठीक नहीं तो जनेन्द्रिय का शासन नहीं कर सकते हो। रसेन्द्रिय ठीक है और जनेन्द्रिय का कुसंग हो रहा है तो भी नहीं बच पाओगे। 5 मिनट हम हंस करके बात कर लेते हैं, 5 मिनट में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तुम्हारी चित्त का अपहरण हो जाएगा, तुम्हारा ध्यान खिंच जाएगा, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ जाएगी, तुम्हारे अंदर काम वेदना जागृत हो जाएगी, इतनी असहनीय हो जाएगी कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये हम बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। चाहे जितने तुम प्रवीण हो, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करके और कुमार्गामी प्रक्रिया कराने दे माया, तो फिर माया क्या है? इतनी बलवती, इसलिए शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं। पूरे जीवन भर जिनको सेवा दी गई है उनके ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो बुद्धि सुधारेंगे। साधन को चौपट करने का बिल्कुल सरल उपाय, इधर उधर ताक झाक शुरू कर दो, तुम्हारा साधन चौपट। अब तुम्हारा एकांत में चिंतन उसी का बनेगा। साधक चाहे स्त्री साधक हो चाहे पुरुष साधक हो, जब तुमने जीवन को भगवान को अर्पित किया है तो एक बार निराशा अपने मन में डाल लो, मुझे जीवन में कभी पुरुष संयोग नहीं करना, ना अष्टमैथुन करना है, ना किसी प्रक्रिया को स्वीकार करना। ऐसे ही मुझे जीवन में कभी स्त्री संयोग नहीं करना, ना किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करनी। अजितेंद्रिय पुरुष को सफलता कभी मिलती ही नहीं परमार्थ में। इसलिए बहुत संयम, बहुत संयम, और यही संयम तुम्हारी तपस्या बनेगी, और यही तपस्या भगवान की प्राप्ति कराएगी। तास्तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विकार हैं, और ये तभी विकार हावी होते हैं, हमने देखा है जब भोजन गलत हो जाएगा या संग गलत हो जाएगा, तभी विकार हावी होते हैं। भोजन और संग, ये दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे। इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो, इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, नर की गतियों में भी मिलता है। ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाच मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है जिसका काछ जनेन्द्रिय पवित्र, वाकेंद्रिय पवित्र और मन पवित्र। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जब तक बुद्धि भजन में ना लगे तब तक भोजन न करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा, आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी, और ये कोई जान न पावे। ये छपवाओ मत कि भैया 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दे। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयतेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में रखो, उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े।